गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम कर रहे थे अपने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस, जिसकी सीरीज़ में हम इससे पहले इसके 7 एग्जांपल्स कर चुके हैं और एक्सरसाइज के साथ में 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है हमारा एग्जांपल नंबर 8? फॉर द मैट्रिक्स A 3 1 7 5, तो हमें फाइंड करना है x एंड y सो दैट क्या a² प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ऑफ a। हमें ये फाइंड आउट करना है और साथ में क्या फाइंड करना है a ऑफ इनवर्स, यानी कि सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा a² और हमें फाइंड करना पड़ेगा a ऑफ इनवर्स, क्योंकि देखो a भी हमारे पास है और I तो हमें पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, राइट। अब चलिए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या कहता है? हेयर a इज इक्वल टू a की वैल्यू है, a² हम कैसे निकालते हैं? a² क्या होता है? a इंटू ए, क्योंकि बेस सेम पावर साइड हो जाती हैं, राइट। तो a इंटू ए किया, कैसे किया? मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 7 35 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 इंटू 1 7 और 5 इंटू 5 20 ऑफ 5, राइट। और इनको लिख दिया हमने सॉल्यूशन करके। अब इनको कैसे आगे सॉल्व करेंगे हम एग्जैक्ट में? a² प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ऑफ ए, यही चाहिए हमें। a² प्लस एक्स आई प्लस इज इक्वल टू वाई ऑफ ए। तो a² की वैल्यू ये आई मेरे पास, प्लस एक्स आई की वैल्यू ये होती है, इज इक्वल टू वाई ए की वैल्यू ये। सब सारी वैल्यू सिर्फ पुट की हैं। अब देखो बाय एडिशन ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो मैं उनको एडिशन कर सकती हूँ, राइट। यही कहती थी एडिशनल प्रॉपर्टी। तो मैं इनकी एडिशन की। सबसे पहले यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगी है क्या, कि अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? k ऑफ a। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा के k को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद यहाँ पे एडिशनल वाली प्रॉपर्टी लगी और फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगी? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आप सारी पिछली वाली प्रॉपर्टीज़ याद करते चलिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो हमने इनको ऐड किया और इक्वेट किया। क्या आएगा? 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ वाई, 8 इज इक्वल टू वाई, 56 इज इक्वल टू 7 ऑफ वाई एंड 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ वाई। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से वाई की वैल्यू तो निकल गई, वाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आएगा? 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स, राइट। 24 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स, राइट। अब 16 को इधर लेके जाऊंगी, क्या आएगा? 24 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे पास क्या आ गया? एक्स की वैल्यू 8 इज इक्वल टू एक्स, या फिर एक्स इज इक्वल टू 8। तो एक्स की वैल्यू भी निकल गई, वाई की वैल्यू भी। ये मेरे को निकालनी थी। अब मेरे को इसमें चेक करना है कि ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो मैंने इनको पुट किया तो डिटरमिनेंट ए मेरा क्या आया? 8 इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, क्योंकि मेरे को आगे निकालना भी तो है। सिर्फ मैंने अभी इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, अभी मेरे को ए इनवर्स भी तो निकालना है। ए इनवर्स क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही कहता है मेरा। तो सबसे पहले मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया। डिटरमिनेंट मेरा 8 आया, 8 यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आप ये भी लिख सकते हो, ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, साथ में हमने जो इक्वेशन दी थी उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? अब देखो मैंने आपको सिंपल एक मेथड ए इनवर्स निकालने का है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो। दूसरा मेथड जब मैंने पिछली क्लास ली थी वीडियो नंबर 9 में, तो उसमें मैंने पॉलिनोमियल से ये निकालना सिखाया था कि कैसे हम पॉलिनोमियल से ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें भी यही करेंगे हमने पूरी इक्वेशन मेरे पास ये भी एक तरह से पॉलिनोमियल ही है, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम? ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है? ए इनवर्स। ये किसके इक्वल होता है? बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि मेरा ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, राइट। तो उस यहाँ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा आई, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आई। तो मेरे पास आई को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही रहती है, तो सेम वही इक्वेशन आएगी। अब देखो ए इनवर्स मेरा एक स्थान पे आ गया। अब मैं क्या करूँगी, दूसरे वाले ए को मैं दूसरी साइड ले जाऊँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा 8 ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 आई माइनस ए। अब बचा ए इनवर्स, तो इस 8 को डिवाइड में ले सकती हूँ मैं, इस 8 को डिवाइड में ले लिया और मेरी आ गई यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू। सब की वैल्यूज पुट कर दो और लास्ट में ए इनवर्स बचेगा, क्या आएगा 5/8 माइनस 1/8 माइनस 7/8 और 3/8। तो इस तरह हम बिल्कुल ईजिली ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 10x माइनस 10x और 1, देन हमें शो करना है क्या ए डैश ए इनवर्स हमारे पास क्या आना चाहिए cos 2x माइनस sin 2x और cos 2x। अब देखो ए डैश भी चाहिए यानी कि ट्रांसपोज, और ए इनवर्स भी चाहिए। तो ए इनवर्स और ए डैश के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिएगा, एक तो ए डैश तो सिंपल इसका ट्रांसपोज करके कर सकते हैं। ए इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट ए चाहिएगा और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिएगा, राइट। तो हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, वो क्या आया हमारा सिंपल 1 + tan स्क्वायर। ये क्या होता है सीकट स्क्वायर, क्या सीकट स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया A11, ये सब वैल्यू मैंने नॉर्मल लिखी है किसकी, कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ A11 A12 A21 और A22, इनकी कोफैक्टर्स की वैल्यू लिखी है। उसके बाद ये पता है ना कैसे आती है वैल्यूज़, फर्स्ट एलिमेंट लो रो कैंसल कॉलम कैंसिल और ये बचा 1। सिमिलरली 1 2 के लिए ये वाली रो कॉलम कैंसिल, अब बची क्या ये विद माइनस के साइन, ठीक है। अब एडजॉइंट एन क्या कहता है कि इनका ट्रांसपोज लो, तो ट्रांसपोज ले लिया। ए इनवर्स की वैल्यू रखती क्या एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या था ये वाली वैल्यू 1 माइनस 10 और 1, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था सीकट स्क्वायर एक्स। मेरे को इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये देखो मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया सीकट स्क्वायर 1 अपॉन सीकट स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली वही लिखा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई की। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कुछ नहीं बनता, तो क्या खोलेंगे क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या रिजल्ट चाहिए कोस और साइन की फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको कोस और साइन की फॉर्म में बनाऊंगी। क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस साइन, ये tan को खोल सकते हैं, साइन tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको याद है ये प्रॉपर्टीज़ आपने +1 में भी की हुई हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया और मेरी वैल्यूज़ ये आ गई। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा। अगर यहाँ पे प्लस होता तब ये 1 होता, राइट। कभी आप सोच रहे हो कि ये 1 हो सकता है, लेकिन ये 1 नहीं होता। अगर बीच में होता है प्लस तब 1 होता है, लेकिन अगर बीच में माइनस हो तो क्या होता है कोस 2 थीटा। सिमिलरली ये किसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा, किसका साइन 2 थीटा का। अब देखो उसमें माइनस तो होता नहीं, तो ये माइनस बाहर एज इट इज़। सिमिलरली ये भी साइन 2 थीटा का और ये कोस 2 थीटा का। तो जो मेरे को चाहिए था वो मेरा आ गया, चेक करो एक बार, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना, सिर्फ आपको जो जो दिया हुआ है वही वही करते चलना है, राइट। तो हमें शो करना है क्या एफ ऑफ एक्स की होल इनवर्स किसके इक्वल है एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स के, राइट। यानी कि पहले माइनस ऑफ एक्स लो फिर उसके ऊपर एफ लगाओ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकालो उसके ऊपर इनवर्स लगाओ। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स निकाल लेंगे, तो ये एक्स है तो एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ माइनस एक्स करेंगे तो अंदर सारे में माइनस एक्स हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। अब कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स सिंपल, और साइन ऑफ माइनस क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये होता है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये आता कैसे है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 360 या फिर 0 लिख लो 360 माइनस एक्स, तो
तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन 0 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब 0 माइनस एक्स करेंगे तो कोई तब भी कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो ये साइन एक्स। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को, जब जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे आप 0 लिख लिया करो, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 1। बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x, और f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास ये थी। अब मेरे को इसका लेना क्या है, डिटरमिनेंट। मैं आपको एक बार क्लियर अप करके दिखा देती हूँ। डिटरमिनेंट क्यों लिया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एफ एक्स का इन्वर्स। तो मैंने सबसे पहले लिया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है मेरा 1, क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं है, तो यानी कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ए आई जे का मतलब कोफैक्टर्स निकाले। क्यों निकाले कोफैक्टर्स, क्योंकि मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। ए यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मेरा ए में क्वेश्चन चल रहा है या एफ ऑफ एक्स में चल रहा है। तो मेरा एफ ऑफ एक्स में चल रहा था, एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला। सबकी वैल्यू सॉल्व करके मेरे पास क्या आया, एफ एक्स की इन्वर्स। एफ एक्स की इन्वर्स क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का डिटरमिनेंट, वही लिखा हमने। तो मेरा क्या आया, cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। अब देखो क्या यही वैल्यू सेम मेरी इसकी है, एफ ऑफ एक्स की ट्रांसपोज की, सॉरी एफ ऑफ एक्स के माइनस की, cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। चेक करो दोबारा, cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1, राइट। तो इस तरह मेरी दोनों प्रॉपर्टी हो जाती हैं प्रूफ। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी 1 प्लस बी सी ए, देन हमें प्रूफ करना है कि क्या ए इनवर्स इक्वल है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई। देखो ब्रैकेट्स कितनी इंपॉर्टेंस प्ले करती है। अगर मैं इसको आई को सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई में लिख देती तो ये होता 1 आई, लेकिन अब पूरी की ब्रैकेट बंद की, उसके बाहर आई लगाया, राइट, माइनस ए कैपिटल ए। ठीक है, तो कैपिटल ए डिनोट करता है मैट्रिक्स को, सिंपल ए डिनोट करता है स्केलर को। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू लिख दी, मेरे को चाहिए ए इनवर्स चाहिए यहाँ से। बस ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालूंगी, डिटरमिनेंट निकाल लिया मैंने। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसके मल्टीप्लाई इससे माइनस इसके मल्टीप्लाई इससे, तो मेरे पास क्या आ गया 1 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब द कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, वही पुराना तरीका, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़। दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएगा मेरा, इसकी रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, बचा क्या है, ये वाली टर्म आ गई। फिर A12 कैसे निकालेंगे, B ले लिया, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या, C विद माइनस ऑफ साइन, सिमिलरली माइनस ऑफ B, और ये A। इतनी बात क्लियर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया और ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए क्या था 1, और जो एडजॉइंट ऑफ ए था वो ये था। तो इस तरह मेरा निकल गया ए इनवर्स। अब मेरे को बनाना क्या है वो चेक करते हैं। मेरे को बनाना है ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स की क्या होगा, ए इनवर्स से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो जब मैंने किया ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किसको, ए को, तो मेरे पास ये चीज़ आई। अब मेरे को सेकंड दूसरी साइड क्या बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इज इंटू आई इज इक्वल माइनस ऑफ ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस ऑफ ए कैपिटल ए। तो मैंने सबकी वैल्यूज़ जो जो मेरे को पता थी सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी सारे की, और यहाँ पे भी इस स्केलर की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी। तो मेरे पास जो जो टर्म आई, अब देखो बाय एडिशन प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी होती थी, ए प्लस माइनस ऑफ बी, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो बाय एडिशन प्रॉपर्टी मेरे पास ये चीज़ पॉसिबल है, मैंने इनको ऐड कर दिया, तो सिंपली मेरा आंसर ये आ गया। अब मैं ध्यान से देखो, क्या यही वैल्यू 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और ए स्क्वायर, क्या यही सेम चीज़ ये आ रही है, 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और ए स्क्वायर। दोबारा चेक करो आप, ठीक है, तो दोनों सेम आ रही है। तो मेरे को यही प्रूफ करना था कि ये दोनों क्या चीज़ हैं, सेम है।
तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस इफ़ यू वांट टू स्टडी क्लास 12th मैथ।